हेलो जी। कैसे हो सब लोग। होपफुली सब ठीक होंगे। आज की व्लॉग शुरू करते हैं। हम जा रहे हैं साउथ कैरोलिना का गेड़ा लगाने। मैं काफ़ी टाइम बाद ट्रक पर आई हूँ। ये टीम का गेड़ा था, मतलब साउथ कैरोलिना 2 दिन में गेड़ा लगा कर आना है, इसलिए मैं साथ जा रही हूँ। अदरवाइज़ मैं छुट्टियों पर चल रही हूँ। सो मैंने सोचा क्यों ना आप सबको यूएस दिखा दिया जाए। इस व्लॉग में बॉर्डर क्रॉसिंग, गैस स्टेशन, यूएस के हाईवे, ये सब दिखाने की कोशिश करेंगे। 3 दिन का व्लॉग है, एक वीडियो में पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो ये नीरज का मैच था क्रिकेट का, तो मैं उनको पिक कर रही हूँ। हाय नीरज। तो अब चलते हैं। ये ब्रिज टू यूएसए का बोर्ड है यहाँ। ये मतलब अब हम विंडसर में हैं। ये ड्यूटी फ्री है, यहाँ पे ट्रक फ्यूलिंग है, ट्रक फ्यूल कर सकते हैं। अब ये आगे से यहाँ से हम ब्रिज पर चढ़ते हैं। एक बार ब्रिज पर चढ़ गए तो कोई यू टर्न नहीं होता ब्रिज पर से। तो अब मैं इस पे हम चढ़ चुके हैं, तो अब वापस नहीं जा सकते। तो ये है ब्रिज। दिस इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर। तो ब्रिज काफ़ी ऊंचा है ये, मतलब ऊपर से अगर नीचे देखो तो डर लगता है। तो ये है विंडसर वाली साइड, मतलब कनाडा वाली साइड, पानी के इस साइड। और वो सामने दिख रहा है डिट्रॉइट का डाउनटाउन, यूएस वाली साइड। तो ये काफ़ी पास पास में है दोनों शहर, बस अलग अलग देश में है। तो ये अब हम आ गए यूएस वाली साइड। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ब्रिज पर से आप यू टर्न नहीं मार सकते, तो आपको सीधा जाना ही पड़ता है। ये जो दिख रहे हैं ये बूथ हैं, हमने ये घूम फिर के वहाँ पर पहुँचाना है। वहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं यूएस एंटर होने के लिए। तो चलते हैं। ये है गाड़ियों की साइड। गाड़ियाँ की साइड अलग होती है ट्रक से, तो गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चेक होते हैं। ये आगे ट्रक वाले बूथ। देखो दूर से ब्रिज कितना अच्छा लग रहा है। हमें इंस्पेक्शन के लिए निकाल लिया था, तो ये हम अंदर जा रहे हैं। पहले हम डॉक्यूमेंट्स दे के आएंगे उनको, और डॉक्यूमेंट्स देने के बाद वो हमें डॉक देंगे, मतलब डोर देंगे, ट्रक खोल के चेक करेंगे ट्रेलर अंदर सामान क्या है। तो ये ब्रिज का व्यू, हल्के हल्के बादल हो रहे थे तो बहुत सुंदर लग रहा था। तो ये वो डॉक्स हैं जहाँ पर हमें ट्रक बैक करना होगा। हमें वहाँ पर रात हो गई थी, तो ये रात होगी हमें बॉर्डर से निकलते निकलते 4 घंटे लगे थे। दिस इज़ हाईवे 40, I-40 है। बड़ा सुंदर व्यू था वहाँ पर, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। मैं ड्राइव कर रही थी इस टाइम पर। दिस इज़ द सेम हाईवे। गुड मॉर्निंग जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਡੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਲੋਡ ਟਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਅਗੇਨ ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਆਈ ਵਾਸ ਸਲੀਪਿੰਗ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਕਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਈ। ਬਟ आई शो यू द वेयर हाउस जिथे असी अज डिलीवरी करना है। आई विल ट्राई कि जिथे पिकअप करना उत्थे मैं जरूर वीडियो ले सका। या ये है वो वेयर हाउस जहाँ पर हम डिलीवरी करने आए हैं, तो बैकअप की वीडियो मैं नहीं ले पाई। सो अब हम खाना खा रहे हैं। डोर पे लगा के हमने खाना शुरू किया अपना। तो हमारे पास दही, लस्सी, दूध, राजमा। हम खाना घर से ही बना के लाते, क्योंकि पहले कुकिंग करते थे जब मैं परमानेंट ट्रक पे थी, अब नहीं करते। तो लोड डिलीवर हो गया। अब हम डोर क्लोज करते हैं ट्रेलर का। तो पहले व्हील चोक उतारना पड़ता है। ये व्हील चोक लगा रखा था इसको। ये बड़ा फैंसी सा था, वैसे इतने फैंसी नहीं होते, बट दिस वन मोस्ट फैंसियर। तो इसको हटाया। ये अब नीरज ट्रक आगे को मूव कर रहे हैं। ट्रक मूव होगा आगे तो फिर मैं डोर क्लोज कर दूँगी पीछे से। तो डोर क्लोज करने से पहले हमें अंदर चेक करना होता है कि ट्रेलर के अंदर कोई लोड तो नहीं छोड़ दिया उन्होंने। हमारे साथ 2-3 बार हो चुकी है ये चीज़ कि वो लोड अंदर छोड़ देते हैं। तो दिस इज़ मी क्लोजिंग द डोर्स। डोर क्लोज हो चुके हैं। अब हम चलते हैं लोड पिकअप की ओर। ये हम पिकअप पे पहुंच गए हैं। इस बार हमारा पिकअप बहुत अच्छा था, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग सा था। हमें ट्रैक्टर पिक करने थे, तो हमारे ट्रेलर में थे 4 ट्रैक्टर। अभी वो लोडिंग की फुटेज भी दिखाएंगे। अभी हम बैक कर रहे हैं डोर पे। हम नहीं, मतलब नीरज बैक कर रहे हैं डोर पे। तो ये बैकअप चल रहा है। 53 फुट का ट्राला होता है, तो और फिर आगे ट्रैक्टर भी होता है। ये कर रहे हैं ट्रैक्टर लोड। एक ट्रैक्टर, 4 थे पर वीडियो 2 की है। बड़ा अच्छा था। ये है लव्स का गैस स्टेशन। यूएस में 4 गैस स्टेशन हैं बड़े, जिन पे अक्सर लोग तेल डालते हैं। टीए, पायलट, फ्लाइंग जे। टीए, पायलट और फ्लाइंग जे सेम होती हैं। टीए पेट्रो, पायलट, फ्लाइंग जे, लव्स।
इन पे मतलब ये 5 मेन हैं, 5 नहीं है 4 हैं। फ्लाइंग जे और पायलट सेम ही होते हैं। तो हम यूजुअली तेल भरते हैं लेफ़्ट से। मैं तेल भरने की वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि जब तेल भर रहे थे अगेन आई वाज़ स्लीपिंग। तो अभी हम रुके हैं वॉलमार्ट ग्रोसरी के लिए, थोड़े बहुत फ्रूट ले लेते हैं, फिर चलते हैं घर की ओर। ये वॉलमार्ट के अंदर यू लिटरली गेट एवरीथिंग फ्रॉम ग्रोसरीज टू मेकअप टू कपड़े टू टॉयस, गाड़ियों का सामान, मतलब सब कुछ मिलता है वॉलमार्ट के अंदर। ऑल इन वन है वॉलमार्ट। तो वॉलमार्ट के अंदर ही डोमिनोज़ पिज़्ज़ा था, तो देख के पिज़्ज़ा खाने का मन कर गया। हमने पहले पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और फिर हम चले गए अपनी ग्रोसरी लेने के लिए। ये हमने ग्रोसरी ले ली है जो लेनी थी, और पिज़्ज़ा प्लस मैंने विंग्स खाने थे तो मैंने विंग्स ले लिए। विंग्स काफ़ी अच्छे थे, मुझे उम्मीद नहीं थी। यूजुअली मैं इनके विंग्स नहीं खाती, दूसरी ब्रांड के खाऊँ। ये रास्ते में एक्सीडेंट हो रहा था, एक ट्रेलर था, ये नहीं जो गाय का चारा होता है उसका था, उसको आग लगी हुई थी। तो आग बहुत गंदी थी। नीरज इज क्लीनिंग द विंडोज़ और मुझे चिढ़ा रहे हैं। ये है रेस्ट एरिया, ये वाला ओहायो में है। सो यूएस में हर हाईवे पे, हर स्टेट में रेस्ट एरिया बने होते हैं। तो रेस्ट एरिया होते हैं सिर्फ वॉशरूम यूज़ करने के लिए या ट्रक पार्क करने के लिए, ट्रक या गाड़ियाँ भी पार्क करने को। ये हम आगे वापस, तो हमारा ट्रिप इतना ही था। ये हम चढ़ रहे हैं ब्रिज के ऊपर, मतलब अभी नहीं चढ़ रहे, अभी हम ब्रिज की ओर बढ़ रहे हैं। पहले हम ड्यूटी फ्री रुकेंगे, दिस इज़ द ड्यूटी फ्री, ये पार्किंग है ड्यूटी फ्री की। और ये हम जहाँ पार्क करते हैं वो आइलैंड, ये ड्यूटी फ्री का इनसाइड। ड्यूटी फ्री, अब क्या ही एक्सप्लेन करूँ उसके बारे में तुम्हें। तो ये है गाड़ियों का फ्यूल। तो कनाडा जब आते हैं तो गाड़ियों का फ्यूल है भरने के लिए, जाते हुए नहीं है। तो अगेन ये ट्रक रुके हुए हैं, ये या तो ड्यूटी फ्री कुछ खरीदने के लिए या इनका लोड नहीं क्लियर, मतलब अलग अलग रीज़न की वजह से रुके। तो ये जो फ्लैश कर रहा है ये है हमारा टोल के लिए। तो टोल के लिए यहाँ पे फ़ोटो खींच दिया, तो हमें टोल पे करना होता है ब्रिज पे चढ़ने के लिए। तो अब हम चढ़ गए हैं ब्रिज पर। ब्यूटीफुल व्यू अगेन, दिस इज़ डिट्रॉइट। अभी आपको एक व्यू दिखेगा, वो है नए ब्रिज का। ये नया ब्रिज बन रहा है यूएस कनाडा को जो जोड़ेगा। तो बहुत सुंदर है वो, मुझे तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये हम आगे कैनेडियन ऑफिसर्स के बाद इस पास इन बूथ्स के अंदर कैनेडियन ऑफिसर्स बैठे होते हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। तो ये हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक हो चुके हैं और हम निकल गए हैं। बेसिकली हम कनाडा एंटर हो चुके हैं। दिस इज़ वेयर वी एक्चुअली एंटर द कनाडा। ये इनका ऑफिस था जहाँ पे ऑफिसर्स का ऑफिस है, अगर इंस्पेक्शन के लिए निकाले तो वहाँ भेज देते हैं। तो हियर यू गो, वेलकम टू कनाडा। दिस वाज ऑल, दिस इज़ व्हाट वी डू। ये हमारा काम है। ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।